और अगर फिर से मदनापुर में कोई हत्या हुई, इस हवेली में हत्या हुई, तो कौन दोषी? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे अपना काम करने दें, इस हवेली में हुई घटनाओं की जांच करने दें। हरगिज नहीं। देवर जी, इन्हें अपना काम करने दीजिए। तो घटना के दिन सूबेदार सिंह यहाँ, आप आ जाइए जरा यहाँ। अब आप सूबेदार सिंह हैं और ठाकुर अवध सिंह जी कहाँ थे? वहां ऊपर पहली मंजिल पर। तो सूबेदार सिंह वहां नीचे खड़े थे और ठाकुर साहब यहाँ इस खंबे के पीछे खड़े थे। यहाँ से उन्होंने पहली गोली चलाई जो सूबेदार सिंह को छाती पर जाकर लगी। सूबेदार सिंह ने जवाब देना चाहा, उसने राइफल उठाई गोली चलाने के लिए, लेकिन राइफल जाम हो गई, गोली चली नहीं। राइफल चली नहीं? जी ठाकुर साहब, गोली चली नहीं। फिर कहीं से तीसरी गोली चली, इसी एंगल से। ठाकुर, ये कमरा किसका है? वो हमारा कमरा है और हम उस समय सो रहे थे। अच्छा, ऐसी 11 बजे सवेरे जब इतना कोलाहल मचा था, आप सो रहे थे। बड़ी गहरी नींद आती है आपको ठाकुर साहब। देखिए वकील साहब, गोली यहाँ नीचे से चली है, वहाँ हमारे कमरे से नहीं, जैसा कि अदालत में वकील बाबू ने कहा है। गोली आगे से चली थी तो ठाकुर साहब छुपकर यहाँ। और अंत में ठाकुर अवध सिंह नीचे गिरे, राइफल समेत। जान बची जे लाखों पाए, लौट के लल्ला घर को आए। सूबेदार सिंह ने हमारे बदले गिरोह का सरदार भुक्कन को बना दिया। अब तू मरेगा तो केडी ये केस छोड़ देगा। केडी ने केस छोड़ दिया तो सरदार का मरना पक्का। मतलब तू मरा तो सूबेदार भी मरेगा। कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर साहब कि कोई तीसरा व्यक्ति भी था उस दिन जिसने गोली चलाई?
मैंने कहा ना कोई गोली नहीं चलाएगा। फुकन! कल का मोड़ा मुझ पे हाथ उठाएगा, हाथ नीचे कर ले, नहीं तो हाथ तोड़ के फेंक देंगे। लाखोरी, भूल मत, गैंग का सरदार हम हैं, हम, पर मेरा नहीं। जा, छोड़ते हाथ से तेरी गैंग। कौन है जो हमारे साथ है? हाँ, सूबेदार का आधा परिवार तो सरेंडर कर गया है। ये भी अड़ो पे सिर्फ मेरा राज है। डाकू लाखोरी राम और बाकी गैंग। जे भाई आना चाहे हमारे साथ आ सकते हैं। सोचते क्या हो? जिनका सगा चाचा नत्थुलाल ठाकुरों के हाथे बिक के लगा देगे हो, उनसे वफादारी की उम्मीद। जय भवानी मैया की। गोवर्धन, रामचरण, ये तुम्हारे परिवार का और है, ये भी हमारे साथ धोखा करियो। डाकू का सगो उसका राइफल होता है कुक्कन। Excuse me. हाँ वरुण, हम बोल रहे हैं केडी बाबू, हम कौन? इस गैंग के नए सरदार लाखोरी सिंह। कहा है ना, प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव आ गया है। आप होशियार आदमी लगे हैं, इसलिए आपके मोड़े को मारने से पहले आपसे एक बार बात कर भी जरूरी लगे है। इसकी जान चाहिए तो केस छोड़िए और वापस लौटिए। अजीब बात है, पहले यहाँ बंदूक की नाल पर जबरदस्ती केस लड़ने के लिए लेकर आए मुझे, अब बंदूक की नाल पर केस छोड़ने के लिए कह रहे हैं। सोच लीजिए करना क्या है। आपको इन बीहड़ों में लाने वाली राइफल की नाल सूबेदार की गैंग की थी, और यहाँ से वापस ले जाने वाली राइफल की नाल हमारे गैंग की। देखिए लाखोरी भैया, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे मैं अदालत में ये प्रमाणित कर दूंगा कि सूबेदार सिंह निर्दोष है। यही तो हम नहीं चाहते। सूबेदार निर्दोष निकला, आज नहीं तो कल छूट जाएगा। फिर ये गैंग उसकी। हमारे लिए तो सूबेदार मुर्दा ही सही है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सूबेदार सिंह को तुम ही ने फंसाया है। अब जो भी सोचो केडी बाबू, पर अब आप दोनों की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों जा सकते हैं। और फुकन? इस फुक्कन को जिंदा छोड़ दिया तो कल अपनी अलग गैंग बनाएगा, हमें मारने आएगा। इसीलिए इसका मरना बहुत जरूरी है। लाखोरी कमीने! एक मिनट, देखिए, एक तरकीब है मेरे पास। सूबेदार सिंह और नत्थू की तरह अगर फुकन भी अपना आत्मसमर्पण कर दे तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। ये बात की गारंटी कौन लेगा केडी बाबू? गारंटी मैं लेता हूँ। मैं खुद फुकन को लेकर जाऊंगा, पुलिस के हवाले करूंगा। क्या बात करो केडी बाबू, मैं सिलेंडर कर दूं और इस कमीनों को ऐसे ही छोड़ दूं? फुकन, कर दो आत्मसमर्पण। आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं इन दोनों को। और ये गारंटी टूटी केडी बाबू तो एक बात का ध्यान रहे, अभी बंबई बहुत दूर है। जा सकते हैं तुम लोग। फुक्कन, केडी बाबू ने जान बचाई है तेरी, पैर धो के पी उनके। ठाकुर भी आप धमकियां दे रहे हैं। ये लोग काबिल नहीं कि इनके लिए केस लड़ा जाए। बस तीन का सांप साला लाखोरी, मैं तने छोड़ूंगा नहीं। फुकन, जिस दिन सूबेदार सिंह के साथ ये घटना घटी थी, लाखोरी बिहड़ में था? नहीं, बोल कर गया था कि कमर में दर्द है, वैद्य के पास जा रहा हूँ। पर आपको क्या लगे वकील साहब कि लाखोरी ने हवाली जाकर अवध सिंह को मारा होगा? हो सकता है सूबेदार सिंह ने लाखोरी की जगह तुम्हें गुट का सरदार बनाया। हो सकता है इसी बात का बदला लेना चाहता हूँ। छोड़िए ना सर, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी केस खत्म है। फुकन जेल में और हम दोनों वापस। हम नहीं, तू। क्या सर, अब आप ये मत कहना कि आप ये केस लड़ेंगे। लड़ना तो पड़ेगा वरुण। ठाकुर और लाखोरी की धमकी के बाद भी आप ये कह रहे हैं? हाँ, कितना समय हो गया तुझे मेरे साथ? इतना नहीं समझा अब तक कि केडी पाठक कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अब जब तक सच सामने नहीं आ जाता, अदालत अपना निर्णय नहीं सुनाती।
मैं यहीं रहूंगा केस में। सर मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा, ये लोग आपको मार डालेंगे सर। तो मेरी चिंता मत कर, मैं संभाल सकता हूँ अपने आप को। तू मुंबई वापस जा। तो ठीक है, मैं भी यहीं रहूंगा, मैं भी अपना ख्याल रख सकता हूँ। बहस क्यों कर रहा है? सर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं वापस जाऊंगा तो आपको साथ लेकर। सर इन जंगलियों का कोई भरोसा नहीं। फुकन डोंट माइंड। फुकन फुकन भाग गया भाग गया भाग गया। तू चल। डाकू सिक्को दे, सिक्को दे। हेलो घनश्याम दद्दा, हम फूकन बोल रहे हैं। आप हर समय हमें पूछते थे ना कि हमें भी अपनी गैंग में शामिल कर लो, हमें भी अपनी गैंग में शामिल कर लो। आज वो मौका आ गया है। आप पूरे टांडा को लेकर मदनापुर आ जाइए। आज बहुत ही बड़ा कांड करना है, ठीक है? लाखोरी के बच्चे सूबेदार सिंह की गैंग को तोड़ने चला था। अब दिखाता हूं मैं तेरे को। कहाँ है दद्दा? ऐसो का जुलम हुआ हमसे कि हमारे पीठ में खंजर भोंक दी? हमका माफ कर दो सूबेदार बेटा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है नथुलाल, तुम्हारी जमानत हो चुकी है। बहुत खिलाना पिलाना पड़ा पर काम हो गया। अब समझे तुम पे कौन सा रंग चढ़ा है। कुत्ता के फेंके हुए जूठन के लिए सूबेदार हमें कुत्ता कहता है? अरे हमसे बड़ा कुत्ता तो तू है, जो गले में पट्टा डाल के घूमता है। और असली पट्टा तो वो होगा जिससे लटका कर तुझे फांसी दी जाएगी। तभी हमारी भाई की हत्या का बदला पूरा होगा। बदला तो हमारा पूरा होगा ठाकुर। तुम्हारे भाई को तो ना मार सके, लेकिन तुम्हारी मौत हमारे हाथ लिखी है। लेकिन तुझसे भी बड़ा गैर तो अपना सगा निकला। कसम है दद्दा, कसम है रतिराम की, इस ठाकुर से पहले तुम्हारी लाश गिरेगी सूबेदार सिंह के कदमों में। तुम्हारी लाश गिरेगी। ले चलो इसे। बता देते। ये गोली तुम्हें कहाँ से मिली? योर ऑनर, ये गोली मुझे उस दीवार में गड़ी हुई मिली जिस दीवार की ओर सूबेदार सिंह पीठ किए हुए खड़े। इसका कोई सबूत है कि ये गोली कहीं और से नहीं लाया? मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार? इसका कोई सबूत? सबूत है यार। ठाकुरों का पूरा परिवार, आप कहें तो बारी बारी यहाँ उन्हें बुलाकर कहलवाऊं उनसे। घबराने दीजिए। हाँ सोलंकी। सर केडी, जी जी सोलंकी जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये गोली ठाकुर अवध सिंह ने चलाई होगी? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गोली इस बंदूक से चली है और इसी बंदूक से ठाकुर अवध सिंह जी की हत्या भी हुई है। एक मिनट। पहली गोली सूबेदार सिंह की बंदूक से चली जिससे ठाकुर की मौत हुई। दूसरी गोली अवध सिंह की बंदूक से चली जो दीवार में धंस गई। क्या मतलब? आप समझ नहीं रहे हैं सोलंकी साहब। ये गोली सूबेदार सिंह के सामने से चली, ठीक वहीं से जहां से वो गोली चली थी जो इन्हें लगी थी, और ये जाकर के दीवार में धंस गई। योर ऑनर, जिस एंगल में ये गोली दीवार में धंसी हुई पाई गई, इससे स्पष्ट होता है कि ये ऊपर से चलाई गई, पहली मंजिल से। पर मिलॉर्ड, वहां तो केवल ठाकुर अवध सिंह थे, तो फिर ये गोली कहां से चली? जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये गोली ठाकुर अवध सिंह जी के बंदूक से ही चली है। यही बंदूक ठाकुर अवध सिंह जी की है और इसी से ठाकुर साहब की हत्या भी हुई है। आप बकवास कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि किसी ने बंदूक बदल दी? क्या बात है, अब जाकर बात आपकी समझ में आई। कुल मिला के हुआ ये योर ऑनर, हत्या के समय दो बंदूक थी, एक सूबेदार सिंह की और एक ये ठाकुर अवध सिंह जी की।
किंतु हत्याकांड के बाद केवल ये राइफल वहां से बरामद हुई। सोचने वाली बात यह है कि अंततः सूबेदार सिंह की राइफल गई कहां? किसने गायब किया उसे? मिस्टर सोलंकी, कहाँ है दूसरी राइफल? लॉर्ड, राइफल कहीं खो गई होगी। अरे क्या हो रहा है? हम हमारे ठाकुर को लेने के लिए आए हैं। चलो जिया जी। फुकन, ये तुम गलत कर रहे हो। सूबेदार, समझाओ इसे। गलत तो हमारे साथ हुआ है केडी साहब, अब इसे मैं ही सुधारूंगा। चलो। लखोरी भैया, गजब हो गया। मिस्टर पाठक, अब आपका केस खत्म। अब हमें पुलिस को शूट ऑन साइट का ऑर्डर देना पड़ेगा। सर, क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं है। सूबेदार सिंह और फुकन को कानून समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ तो केडी बाबू, एक ही कहानी में दो बार। चलिए। ओए तू नहीं। चल पीछे हट, चल। आप तो कह के गए थे कि केस खत्म, वापस शहर जा रहे हैं फुक्कन को सरेंडर करवा के। पर ये क्या, तुमने तो फुक्कन को ही भगा दी। मैंने? हाँ तुमने केडी, और उसने रातों रात अपनी अलग गैंग बना ली। चलो, ये तो फुक्कन की होशियारी थी, पर तुम क्यों मदनापुर में टिक गए? अगर तुम केस छोड़ देते तो आज अदालत ना लगती, और अगर आज अदालत ना लगती तो फुक्कन आकर सरदार को भगा ना ले जाता। आएंगे साले जीजा हमसे बदला लेने, और ये सब हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से केडी बाबू। अपने मोड़े को बचाने के चक्कर में तुमने अपना बलिदान दे दिया। क्या बात है, बोलो कहाँ मरना पसंद करो, यहाँ या कहीं छांव में जाकर? मुझे मारने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम्हारी पीड़ा कम नहीं होने वाली। सूबेदार सिंह और पुलिस तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें मार कर मैं ये साबित कर दूंगा कि लाखोरी को दगा देने का अंजाम क्या होता है। चलो 10 तक गिनते हैं, अगर भाग सके तो भाग लो, वरना पीठ में गोली मारते हुए मुझे रत्ती भर भी संकोच नहीं होगा। मृत्यु तो जीवन का परम सत्य है। तुम्हें भी मरना है एक दिन, मुझे भी। मृत्यु से भाग कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मर्द आदमी हो, गोली सीने में लगेगी। नाउ द केज इज क्लोज्ड केडी बाबू। रामचरण! क्या सोच रहे हैं केडी बाबू कि कहाँ आ गए? नहीं, सोच रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ जाऊँ। वापस अपने शहर। तुम बहुत भले आदमी हो केडी बाबू। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगन के लिए ना आई। तुम जाओ अपने शहर वापस। और रही बात हमारी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ जाना है। ठाकुर की हवेली, उस ससुरे जयप्रकाश से बदला लेने, जिसने हमारे दादा को हमारे खिलाफ बहकाया। सूबेदार सिंह, अगर इस विश्व का हर व्यक्ति आंख के बदले आंख का बदला लेने लगा
पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो तुम तो ये सबक सीख गए थे, आत्मसमर्पण करने चले थे, अचानक भटक कैसे गए? दुनिया बहुत बिगड़ी है केडी बाबू। जे बुरे लोगन को अच्छा ना बने देगी, काहे कि जे बुरे अच्छे हो गए तो अच्छन का होगा। जैसे कुछ लोगन को तो बुरा बनना ही पड़ेगा। हम तो किसान हते, फसल कटाई करते करते जाने कब किस्मत ने गला कटाई का काम दे दिया। बाकी बंदूक के जबर जिए, बंदूके के जोर मरेंगे। अब यही हमारा नसीब है केडी बाबू। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया केडी बाबू, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन फिर भी हमने आपकी बात न मानी, वो आपके लिए क्षमा। प्रकाश, अरे चल के औलाद है तो निकल बाहर। जिया जी, मरने लग गया कि ठाकुर कहीं तो छुप गए। छुप के जाएगा कहाँ ससुरा? जाने हो जा ससुरे को कोना कोना में, बच के जाने न पाए। बाकी ध्यान रहे, कोई गोली नहीं चलाएगा। जयप्रकाश जिंदा चाहिए। ए, तुम पीछे ढूंढो, तुम मेरे साथ आओ। जेपी सिंह कहाँ लुका बैठो साला? हेलो सुबेदार सिंह। कहाँ है वो रहा सुबेदार सिंह। जाओ और गिरफ्तार कर लो इस खूनी सूबेदार को। चलो। दत्ता, दत्ता, जे का हुआ दत्ता, दत्ता, दत्ता। वाह सूबेदार सिंह, एक और खून, और वो भी अपने सगे चाचा का। प्रणाम। नथुलाल को किसने मारा? किसने मारा मतलब? नथुलाल की हत्या इस सूबेदार ने की है। अब तो इसे दो हत्याओं के लिए फांसी मिलेगी। केडी साहब, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इस केस को अपने दोनों हाथों से थामे हुए हैं। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो इन जंगलियों को छोड़ के कब का मुंबई वापस चला गया होता। कलयुग चल रहा है सोलंकी साहब, सत्य की राह पे बाधाएं तो आएंगी। केडी पाठक उन बाधाओं से डरकर भागने वालों में से नहीं, लड़कर विजय पाने वालों में से। वैसे भी अब तो मंजिल सामने ही है। मंजिल? जी मंजिल, ठाकुर अवध सिंह का असल हत्यारा। अभी भी आप उसी भ्रम में हैं। केडी साहब, अपनी आंखें खोलिए। जिसे आप बचाने चले हैं ना, उसने एक और मर्डर किया है, अपने चाचा नथुलाल का। नहीं सोलंकी साहब, सूबेदार सिंह ने नथुलाल को नहीं मारा। अरे, पुलिस थाने में सबके सामने उसने अपने चाचा को धमकी दी थी। कसम है दत्ता, इस ठाकुर से पहले तुम्हारी लाश गिरेगी सूबेदार सिंह के कदमों में। तुम्हारी लाश गिरेगी। मैं जानता हूं कि सूबेदार सिंह ने पुलिस स्टेशन में ये धमकी दी थी, लेकिन और उसने उसे मार दिया। एक मिनट, ये चाकू
जिससे नथुलाल का खून हुआ, इस पर सूबेदार सिंह की उंगलियों के निशान हैं। जी, ये भी जानता हूँ मैं। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि उसका खून किसी और ने किया? जी हाँ। किसने? ठाकुर जेपी सिंह। हमने नत्थूलाल को मारा है? जी। वकील साहब, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी। जब नत्थूलाल मरा, हम उस समय पुलिस बुलाने गए थे अपनी जीप में बैठकर। हाँ, पुलिस को बुलाने तो गए थे आप, लेकिन आप पुलिस को बुलाने गए उससे पहले आपने नत्थूलाल की हत्या की। क्या यह सत्य नहीं है कि नत्थूलाल आप ही के बुलावे पर वहां हवेली गया था? उसके फोन पर आखिरी कॉल आप ही का है। हमने नत्थूलाल को फोन करके हवेली अवश्य बुलाया था, किंतु इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमने उसे मारा है। ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी, आप ही ने नत्थूलाल को मारा। आपने पहले उसे मारा, फिर चाकू वहां कमरे के बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्यवश सूबेदार सिंह जब वहां पहुंचे, उन्होंने वो चाकू हाथों में उठा लिया। क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं? सबूत क्या है आपके पास? सबूत? सबूत है नत्थूलाल के मृत शरीर से बहा उनका लहू उस फर्श पर जो पड़ा था, जिस पर एक जूते का छापा था। आप ही के जूते का छापा था, न कि सूबेदार सिंह का। वकील साहब, आपको क्या लगता है आपने कह दिया और हमने मान लिया? चकेडी जी, इस बात का क्या सबूत है कि वो जूतों के निशान इन्हीं के हैं? सबूत यह है सोलंकी साहब कि जूते का वही खूनी छापा इनके जीप में भी पाया गया। और अब भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्यों ना इनके जूते उतरवा कर हम फोरेंसिक जांच के लिए भेज दें? क्यों? मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जूतों पर नत्थूलाल के खून के कुछ कंद अवश्य मिलेंगे। क्या? हाँ, क्यों ना। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो भय किस बात का। चलिए उतारिए जूता, इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजेंगे। उतारिए जेबी सिंह जी। अरे उतारिए अपना जूता। सिर्फ भय की क्या बात है, योर ऑनर? हाँ, हाँ, हमने मारा है नत्थूलाल को। यदि हम नत्थूलाल को नहीं मारते तो वो अदालत में सबके सामने सब कुछ सच सच बता देता और इस सूबेदार को यहां से बचा ले जाता। नत्थू को हम नहीं मारा है। हमका नहीं चाहिए ये पैसा। आप लोगों के कहने पर हम अपने भतीजे सूबेदार के खिलाफ अदालत में झूठ तो बोल दिए। बाका बोझ तो उठाए नहीं उठ रहा, ये पैसन का बोझ कैसे उठाएंगे? जमीर जाग गया तुम्हारा नत्थूलाल। हमका माफ कर दो ठाकुर साहब, हम अदालत में जाकर सब कुछ साफ साफ बोल देंगे। गलती हो गया है हमसे, ये पैसा हम ना लेंगे। हेलो, क्या सूबेदार अपने आदमियों के साथ हवेली की ओर आ रहा है? आने दो। अब देखना सूबेदार, हम तुम्हें कैसा फंसाएंगे। और ठाकुर अवध सिंह जी की भी। उन्हें तो सूबेदार सिंह ने मारा है, और जब मारा तब हम अपने कमरे में सोए हुए थे। हाँ, संभवतः आप सोने गए उससे पहले आपने ठाकुर अवध सिंह जी की हत्या कर दी थी। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि
सूबेदार सिंह के आने से पहले ठाकुर अवध सिंह पहले ही मरे हुए थे? जी हाँ। क्या मतलब? आप कहना चाह रहे हैं कि सूबेदार सिंह के आने से पहले ठाकुर अवध सिंह पहले ही मरे हुए थे? जी हाँ, और यही बात मैं पिछली सुनवाई में भी कहने वाला था। दुर्भाग्यवश श्रीमान फुकन आए और उन्होंने पूरी कार्यवाही स्थगित कर दी। हाँ तो अब कहो, क्या कहना है तुम्हें केडी? योर ऑनर, जब मैंने हवेली की जांच की तो पहले मंजिल के एक खंबे पर मैंने खून के धब्बे पाए। ठाकुर अवध सिंह जी के खून के धब्बे। तभी मुझे संदेह हुआ कि किसी ने सूबेदार सिंह के हवेली पहुंचने से पहले ही ठाकुर अवध सिंह की हत्या कर दी थी। उसके बाद हत्यारे ने ठाकुर अवध सिंह के मृत शरीर को उस खंबे से टिकाया, जिसके कारण उस खंबे पर वो खून के धब्बे आए। इसके बाद हत्यारा खंबे के पीछे छिपकर सूबेदार सिंह के वहां आने की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब सूबेदार सिंह वहां पहुंचे तो हत्यारे ने उस खंबे के पीछे छिपकर इन पर गोली चलाई जो इन्हें लगी। सूबेदार सिंह इन पर हुए हमले का उत्तर देना चाह रहे थे, किंतु तभी इनकी राइफल जैम हो गई। योर ऑनर, इतने में हत्यारे ने दूसरी गोली चलाई, योर ऑनर, जो पीछे दीवार में जाकर धस गई थी। उसके बाद योर ऑनर, एक ही क्षण में हत्यारे ने ठाकुर अवध सिंह के मृत शरीर को पहली मंजिल से नीचे फर्श पर गिरा दिया। अच्छा, और वो राइफल बदली कैसे गई? उचित प्रश्न सोलंकी साहब। योर ऑनर, गोलियों की आवाज के कारण जब हवेली में कोलाहल मचा तो हत्यारे ने बड़ी चालाकी से सूबेदार सिंह की राइफल को वहां सोफा के नीचे ढकेला और जिस राइफल से हत्या की गई थी ठाकुर अवध सिंह की, उस राइफल को इनके पास ढकेल दिया। और आपको कैसे पता चला कि राइफल सोफे के नीचे रखी थी? क्या बात है सोलंकी साहब, एक और उचित प्रश्न। योर ऑनर, हवेली की जांच के दौरान सोफे के नीचे से ये धागा पाया गया है। ये उसी पट्टे का धागा है जो सूबेदार सिंह राइफल चलाने से पहले अपने हाथों पर बांधा करते थे। योर ऑनर, षड्यंत्र को परिणाम देने के लिए आवश्यक था कि हत्यारा पहली मंजिल पर हो, और जिस समय हत्या हुई उस समय पहली मंजिल पर केवल आप ही थे ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी। क्या हम अपने सगे भाई की हत्या क्यों करेंगे? क्यों? धन संपत्ति, राजगद्दी? नहीं, हमने अपने बड़े भाई साहब की जान नहीं ली। हमारा विश्वास कीजिए, हम उस समय अपने कमरे में सो रहे थे क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी। अद्भुत। आपके कमरे के बाहर गोलियां चली और आप सो रहे थे, नींद नहीं खुली आपकी? नहीं, हमने कहा ना हमारी तबीयत बहुत खराब थी। पहली गोली की आवाज सुनी तो हमारी आंख खुली, और दूसरी गोली की आवाज आई तो हम उठकर दरवाजे की ओर भागे। तब हमने वहां पायल की आवाज सुनी, और फिर थोड़ी देर में यह हंगामा शुरू हो गया। पायल की आवाज सुनी आप? मेरा ज्ञान है पूरे हवेली में तो पायल केवल ठाकुराइन ही पहनती है। क्यों? हाँ, और जैसा कि भाभी ने कहा वो उस समय बाहर थी, तो वो दौड़कर वहां आई होंगी और उन्हीं की पायल की आवाज होगी। नहीं 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 नहीं, आपके कहे अनुसार आप पहली मंजिल पर थे और उनके कहे अनुसार वो बाहर थी। इतनी दूरी से पायल की आहट को सुनना संभव नहीं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर ठाकुराइन भी। जी, उस वक्त मैं नीचे ही खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब के कहने के बाद मैं ऊपर जा ही रही थी कि मैंने गोली की आवाज सुनी। तो अब ये कहना चाह रही हैं कि ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी ने जो कहा वो गलत है साहब। वो गलत है, झूठ है।
ये बताइए कि अंतिम बार आपने अपने पति ठाकुर अवध सिंह को जीवित कब देखा? जी, जब मैंने उनसे विनती की थी कि सूबेदार के साथ खून खराबा करने के बजाय उनसे एक बार बात कर ले। जी, और क्या समय हो रहा था? जी, याद नहीं है। तो फिर हुआ ये कि आपने अपने पति से बात की और उन्होंने हामी भरी और तुरंत बाद आपने सूबेदार सिंह को फोन करके वहाँ हवेली पर बुलाया। जी हाँ। आपका फोन आपके पास है? आपका मोबाइल फोन है आपके पास इस समय? जी। धन्यवाद। हाँ, आपने सूबेदार सिंह को फोन किया 10 सितंबर सवेरे 10:29 पर। सवेरे 10:29 पर 10:29 पर। जी, हाँ जी। क्या देख रहे हैं मिस्टर पाठक? ये ठाकुर अवध सिंह की घड़ी देख रहा था मैं सर। लेकिन ये घड़ी तो टूट गई है। जी, सोलंकी साहब, टूट चुकी है और रुक चुकी है। वो पहली मंजिल से नीचे गिरे तब ये बंद हो गई थी। ठाकुर जब पहली बार गिरे, जब उनकी हत्या हुई थी, उनके पीठ पर गोली मारी गई थी और वो जब गिरे उस समय ये घड़ी बंद हो गई थी। देखिए, 10:22 आपकी बात हुई थी ठाकुर साहब से 10:29 पर। उसके बाद आपने सूबेदार सिंह को फोन किया, तो ये उनके मरने के 7 मिनट बाद ठाकुराइन आप किनसे बात कर रही थी? उनके शव से या उनकी आत्मा से? किससे बात कर रही थी? जी, मैम, मुझे नहीं लगता ठाकुराइन आपको अब आगे झूठ बोलने का प्रयास करना चाहिए। शोभा नहीं देता एक महिला को। हुआ ये कि आपने पहले सर्वप्रथम अपने पति की हत्या की 10:22 पर। उसके बाद 10:29 पर आपने सूबेदार सिंह को फोन करके वहां हवेली पर बुलाया ताकि आप अपने पति की हत्या को सूबेदार सिंह की प्रतिशोध का रंग दे सके। इसका अर्थ ये भी हुआ कि ठाकुर जयप्रकाश सिंह जी सत्य कह रहे थे। आप नीचे नहीं, बाहर नहीं, पहले माले पर ही थी। आप ही की पायल की खनक उन्होंने सुनी थी। हाँ, मैंने मारा है अपने पति को। कहने के लिए तो हम उनकी पत्नी थे, ठाकुराइन थे, पर ठाकुर ने हमेशा सजावट की मूर्ति बनाकर हमें हवेली में रखा। भूत की तरह खड़े रहकर हम सारी रात उनके जुल्म को सहते रहे। अपनी आंखों के सामने दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करते हुए उन्हें देखते रहे, पर हम कुछ नहीं कर पाए। ना ही हमें संतान का सुख मिला और ना ही पत्नी का सम्मान। 20 साल तक उस जल्लाद के खिलाफ हमारे अंदर आकर सुलगते रहे। हम कुछ नहीं कर पाए। ठाकुराइन, आप इस अपेक्षा में जी रही थी कि एक न एक दिन उस जल्लाद को उसके किए की सजा मिलेगी सूबेदार सिंह की गोली से। हाँ, हाँ। पर जज साहब, जब हमने सुना कि सूबेदार आत्मसमर्पण करने जा रहा है तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। फिर हमने सोचा कि इसके पहले कि सूबेदार अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे,
हम अपने इंतकाम की आग को बुझाते। फिर हमने ठाकुर की जीप लेकर ठाकुर का वेश धारण करके हमने सूबेदार के भाई रतिराम का खून कर दिया। ताकि लोग ये समझेंगे कि ये खून ठाकुर ने किया। पर आपकी लगाई हुई ये चिंगारी काफी थी सूबेदार सिंह को हवेली लाने के लिए, ठाकुर अवध सिंह के खून की प्यास में। और फिर आपने अपना खेल खेला। The defense rests, Your Honor. ये अदालत नथुलाल सिंह के कत्ल के इल्जाम में ठाकुर जयप्रकाश सिंह को गिरफ्तार करती है और रतिराम सिंह और ठाकुर अवध सिंह के कत्ल के इल्जाम में ठाकुराइन देवयानी को हिरासत में लिया जाता है। और रही बात सूबेदार सिंह की, तो इन्हें पिछले अपराधों के एवज में गिरफ्तार किया जाता है और ठाकुर अवध सिंह के कत्ल के आरोप में अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे अरे क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा सबक सिखाए हो केडी साहब। हमें ये बात समझ में आ गई कि बंदूक की गोली से को का जान तो को भी ले सकत है, बाकी अपनी सूझबूझ की बोली से को का जान बचाए से बड़ा उपकार दुनिया में ना आए। आपने हमें जीवन दान दिया है केडी साहब। इस सूबेदार सिंह वचन देता है आपको, सजा काट के आवे के बाद वो और बाकी पूरा गैंग गिरोह उसी समाज का सुधार करेंगे जिसका बहुत नुकसान किया हमने। जय माता भवानी। जय मां भवानी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.